रामनगरी अयोध्या में लगातार हम आपको अयोध्या का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जो कि हमारी प्रतिबद्धता भी है। और ख़ास बात यह है कि आप लोगों का जो कमेंट है उस पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक शिकायत भी आपसे है कि अभी तक आप लोग खुल के कोई बातें नहीं बताते हैं। यानी आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर बताइए, और जो आपकी अपेक्षाएं उसके बारे में भी आप हमसे कह सकते हैं। हम उसका तत्काल निवारण करेंगे, या जो आप चाहते हैं उसको हम आपको और आम पे दिखाएंगे। आज हम आपको अयोध्या का धर्मपथ दिखाने आए हैं। धर्मपथ का नाम आपने बहुत सुना होगा। रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही ये धर्मपथ पड़ता है, जो कि लगभग NH-27 से लेकर अयोध्या के सरयू पुल तक लगभग इसकी 2 किलोमीटर की लंबाई है। और जो इसका 4 लेन निर्माण कार्य था उसको 6 लेन किया जा रहा है। इस पर एक सर्विस रोड और बनाया जा रहा है, जिस सर्विस रोड का निर्माण कार्य के साथ साथ हम आपको धर्मपथ की खासियत दिखाएंगे, कितने से निर्मित हो रहा है, क्या क्या इसकी खासियत है। और सबसे बड़ी बात कि जब इस पथ पे आप चलेंगे तो आपको किन चीज़ों से यह जोड़ रहा है, आप कैसे भगवान राम में गुम हो जाएंगे और भगवान की राम की छवियाँ आपके हृदय में उकेरे मारने लगेंगी, और आप भगवान श्री राम के जो आध्यात्मिक भूमि है उसमें आप डूब जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं धर्मपथ पे और आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या का धर्मपथ कैसा है। और इसके पहले हमने आपको धर्मपथ के अलावा बाकी भी चीज़ें दिखाई हैं, रामपथ, भक्ति पथ और बजरंग पथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या का सबसे खूबसूरत चौराहा, जिसको 6 लेन बनाया जा रहा है। शायद देख के आप पहचान गए होंगे कि अयोध्या बाईपास पर यह स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा अयोध्या रामनगरी में प्रवेश करने से पहले ही जो बयां कर रही है, वो बयां कर रही है कि भगवान श्री राम जो अयोध्या में जन्म लिए वो भगवान सूर्य के कुल में, यानी रघुवंशी कुल जो भगवान सूर्य थे वह उनके कुल गुरु थे, यानी कुल था उनका, यानी भगवान सूर्य के कुल में ही भगवान राम ने जन्म दिया था। इसका संकेत देने वाला यह सूर्य स्तंभ जो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम घाट से थोड़ी दूरी पर सीधे पड़ता है, जो कि लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के मध्य है। और यह लखनऊ अयोध्या को सीधे तौर से जोड़ता हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह जो द्वार है वो सीधे हाईवे से सामने से जो आ रहा है हाईवे आप देख रहे होंगे, यह हाईवे सीधे रामनगरी अयोध्या को लखनऊ और गोरखपुर से सीधे तौर से जोड़ता है। यानी मुख्य NH-27 मार्ग के पास में ये जो मार्ग है वह है यहाँ का प्रमुख मार्ग, जिसका नाम धर्मपथ रखा गया है। धर्मपथ यानी धर्म के पथ पर जब आप अंदर जाएंगे तो उसके बाद भगवान श्री राम का रामपथ और उसके बाद भक्ति पथ और बजरंग पथ आदि चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यह खास चौराहा जिसके खास निर्माण कार्य इस समय चल रहा है, यानी यह जो चौराहा है वह 4 लेन से 6 लेन का निर्मित किया जा रहा है। यह 6 लेन बनाए जाने, यानी कि जो आवागमन की सुविधाएं विकसित की गई थी उनमें और भी विकास बढ़ रहा है। अयोध्या से ओराम लगातार अयोध्या का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि चीज़ें आपको दिखा रहा है। और उसी कड़ी में यह खास जो 6 लेन बनकर तैयार हुआ, देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि पहले जो इसका निर्माण कार्य था वो मुख्य रूप से ये बीच का था। आप हमारे पूर्व साथी द्वारा पूरा विस्तृत वीडियो इस पर एक पहले से भी है, और उसके बाद जो अपडेटेड है उसको आज हम आपको दिखाएंगे और पूरी बातें इस रोड की खासियत में दिखाएंगे। और सबसे खास बात इस रोड की जो है वह है आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा, यानी क्या खासियत है इस सड़क की, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है धर्मपथ। तो आप देख रहे होंगे अभी नई नवेली सड़क बनी हुई है, और जिस 6 लेन इसको दिया गया, संभवतः इस पर चलना भी अभी डायरेक्ट कठिन है, क्योंकि इस पर जो चोया पड़ा है सड़क का वह पैर में चिपक रहा है। यानी नवनिर्मित यह जो पथ है यह 6 लेन का पथ बनकर तैयार, यानी आवागमन और भी सुविधाजनक। आप देख रहे होंगे कि मौके पर यहाँ पर काम करने वाले रोलर्स और सड़क बनाने वाली जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं, यानी 6 लेन का निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है। धर्मपथ का 6 लेन बन गया, काफ़ी चौड़ा बनाया जा रहा है, 9 मीटर और दोनों तरफ चौड़ाई दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो पहले से इसकी लंबाई चौड़ाई से उससे कई गुना, अभी हम आगे चल के आपको पूरे
बात एक एक बात विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि धर्मपथ का किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, क्या क्या खासियत है इसकी, इस पर क्या क्या रोचक चीज़ें दिखने वाली, इन सब विषयों पे हम आपको अवगत कराएंगे। इस समय हम बाएं छोर पर हैं और सामने देख रहे होंगे आप, ठीक सामने जो देख रहे होंगे, अभी काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौके पर बैठे हुए हैं जो अयोध्या राम नगरी में जाना है, जिनका भगवा कलर में यानी भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए एक विशेष परिधान जो कि भक्ति का परिधान माना जाता है, भगवा कलर, उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और ये खूबसूरत चौराहा जो कि अपने आप में भी विस्मरणीय है और देखने के बाद बहुत ही रमणीय होता है। इसके साथ ही ये जो यहाँ पर स्तंभ लगे हुए हैं, सूर्य स्तंभ जो लगे हुए हैं, तो जय श्री राम लिखा हुआ बेहतरीन नक्काशी बनी हुई है। और इसके साथ इस जो धर्मपथ है उस पर बेहतरीन लाइटिंग व्यवस्थाएं, सारी सुविधाओं से लैस, और इसके साथ जो भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंग हैं उनके खूबसूरत चित्र, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय कि ऋषि विश्वामित्र के परामर्श में राजा दशरथ द्वारा जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया था तो उसके बाद यज्ञ भगवान प्रकट होकर जो खीर दिए थे उसका यहाँ पर वृत्तांत दिया गया, यानी कि मेन कड़ी भगवान श्री राम के शुरुआत से जुड़ी हुई इन सब चीज़ों को फोकस्ड करते हुए इसको बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्मित किया गया। बीच में देखिए रैलियाँ हैं, रेलिंग्स की गई हैं और ये रेलिंग्स जो है जिसको डिवाइड करती है यानी 4 लेन, और उसके बाद दूसरी रेलिंग जो ये तीसरा बनने जा रहा है बीच में देखिए, और उसके बाद सर्विस लेन जो बनने जा रहा है, सर्विस लेन जो मैंने आपको बताया कि मतलब 6 लेन का ये होने जा रहा है, यानी बहुत ही बेहतरीन रूप से इसका निर्माण कार्य, चौड़ीकरण जिसको कहा जा सकता है, यानी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए सारी सुविधाओं से लैस। सिक्योरिटी जोन भी यहाँ अपडेट रहती है, सुरक्षा के मानकों को देखते हुए यहाँ पर देखिए पुलिस भी तैनात है मौके पर, और लगातार अयोध्या जो है सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित व्यवस्था के साथ। तो यह रामनगरी अयोध्या का धर्मपथ जो है जिसे आज हम दिखाने आए हैं, और 6 लेन जो इसकी 6 लेन का निर्माण कार्य है वो आपको बतानी है। देखिए दूसरा छोर जिसका भी निर्माण कार्य आपको दिखाएंगे कि अभी तुरंत बरसात हुई है, हालांकि इस पे थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। और ये देखिए 6 लेन का ये दूसरा छोर जो दूसरा लेन बनाया गया है, एक दाहिने तरफ दूसरा बाएं तरफ। तो यह धर्मपथ का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है और उसके बाद इसकी काफ़ी अच्छी जो खूबसूरती है वो अपने आप में रमणीय है। जैसे ही आप रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करेंगे, यह खूबसूरती, यहाँ की जो सजावट है, गार्डनिंग है, खूबसूरत ग्रीन इन्वायरमेंट, वो सब आपको मोहित कर लेगा। आप देख रहे होंगे निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्रियाँ की जा रही हैं। यह लगभग 1 किलोमीटर का धर्मपथ जो है वह लोगों के लिए विस्मरणीय रहता है, अयोध्या आने वालों के लिए। हम आपको आगे चलेंगे और भी दिखाएंगे कि लगभग 1 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम आपको आगे चल के और भी दिखाएंगे। और इसके मिडिल पॉइंट पे चलेंगे, लास्ट पॉइंट पे चलेंगे, सब कुछ आपको इस कंप्लीट वीडियो में, इस मतलब वीडियो में आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी जो कि अपने आप में आपको एक अलग अनुभव कराएगी। सबसे ख़ास अनुभव ये होगा कि आपको लगेगा कि आप स्वयं धर्मपथ पे चल रहे हैं और धर्मपथ का आनंद ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि रामनगरी अयोध्या आप कब आ रहे हैं, और एक बात और कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, अपना सुझाव अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें आपको और चाहिए, किसके विषय में आप जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उन सब से संबंधित वीडियो हम आपको आगे चल के दिखाते रहेंगे। यानी जो भी आपकी चाहत है उन सब के लिए ओराम आपको लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताता रहा है, और आप भरोसा रखिए वो सारी चीज़ें हम आपको ओराम पे दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन इन्वायरमेंट इस धर्मपथ का, जिसको हम आज आपको दिखाने चल रहे हैं। अब बेहतरीन खम्भों के साथ जो इस पर लगा हुआ है, आप देखिए जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो ये सब, और 6 लेन जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है वह भी आपको पूरा हम बताएंगे, एक एक बातें आपको पूरा समझाएंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला 25 का क्या है और क्या क्या खूबसूरती है। देख रहे होंगे आप रामनगरी का यह धर्मपथ कितना खूबसूरत बनाया गया। सबसे बड़ी बात तो एकदम ग्रीन इन्वायरमेंट, बेहतरीन ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ इस धर्मपथ का निर्माण कार्य चल रहा है और 6 लेन तैयार किया जा रहा है। और भी हम आपको बातें बताएंगे और इस ग्रीन इन्वायरमेंट सहित धर्मपथ के बारे में। आप देखिए ऊपर लिखा होगा धर्मपथ, धर्मपथ अयोध्या का धर्मपथ, जो कि बहुत ही
फेमस हो चुका है और लोग धर्मपथ के अनुगामी हो चुके हैं और इस सड़क से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सेल्फियाँ अक्सर लेता पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं धर्मपथ के बारे में और जानते हैं क्या क्या है खासियत। तो मित्रों, इस बार मध्य में आ गए हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर धर्मपथ लिखा हुआ है और अयोध्या का सिंबल बना हुआ है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। तो धर्मपथ जो कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, NH 27 से लेकर और उसके बाद सीधे लता चौक के आगे पुराने सरजू पुल तक जो सर्विस लेन जो बन रही है उसका निर्माण कार्य इस पे चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि इसको पहले सुनियोजित तरीके से जो रेलवे पुल बना है उस पर व्यवस्थाएं दी गई हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो 6 लेन का स्थान है ये है और इस रेलवे ब्रिज के नीचे से अब ये जो पुल है उसके यहाँ की इसके नीचे से ये 6 लेन निकलने के लिए व्यवस्था बनी पहले से बनी है और यहाँ से अब सड़क ये नीचे से जाएगी। आगे हमने आपको दिखाया होगा कि किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 400-500 मीटर लगभग ये बनकर तैयार होगा। इसे सतरंगी पुल कहा जाता है क्योंकि कई रंगों से रंगा गया है, इसलिए सतरंगी पुल कहा जाता है। और यह जो पुल है वह धर्मपथ के मध्य में लगभग पड़ता है, यानी लता चौक से 500 मीटर पूर्व दिशा में और NH 27 से पश्चिम दिशा में यह जो पुल है वो पड़ रहा है। सतरंगी पुल अपने आप में बहुत ही खास रहता है। आप अक्सर लोग अयोध्या आने वाले लोगों को आप देखते होंगे कि वो यहाँ पे सेल्फियाँ लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि यह है तो एक पुल लेकिन इसको जिस तरीके से निर्मित किया गया है खंभों पिलरों के माध्यम से वह अपने आप में यूनिक होता है और लोगों को पसंदीदा रहता है। तो अक्सर लोग यहाँ पर इसको देखते भी और बेहतरीन नज़ारा। और जैसा कि राम मंदिर के प्रसंगों से भगवान आध्यात्मिक अनुभूति कराने वाला यह जो धर्मपथ है, पूरा ग्रीन कॉरिडोर, जहाँ भी संभावना है वहाँ पर ग्रीन फील्ड इसको दिया गया है, यानी इसमें भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को उकेरा गया है। बड़ी बड़ी दीवारों में उकेर के उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। लगभग जो यह निर्माण कार्य चल रहा है 6 लेन जो बनने वाला है इसका, और लगभग जिसकी 9 मीटर चौड़ाई होने वाली है, 9 से 10 मीटर के बीच में, उस पर 110 करोड़ रुपए की लागत की खर्च आ रहा है। यानी 110 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर का यह 6 लेन तैयार होगा और ज़्यादातर कार्य इस पर पूरा हो चुका है। जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई है और धर्मपथ को बेहतरीन विस्तार देते हुए खूबसूरत इसको सजाया जा रहा है। इस समय हम बाएं साइड में है, आप बीच में देख रहे होंगे रेलिंग्स, इसको बैरिकेडेड कर दिया गया है ताकि जो भी इसमें निकल जाने वाले लोग रहें वो बीच से रास्ता न क्रॉस कर सके, ताकि प्रॉपर जो जगह हैं वहीं से निकल। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर रखा गया है, दोनों पर क्यारियाँ रखी गई हैं। निर्माण कार्य चल रहा है अभी इस पर। जब ये 6 लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो अयोध्या का धर्मपथ जो कि राम नगरी को भगवान श्री राम के मंदिर से कनेक्टेड कर देगा वो अपने आप में खास होगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से राम जी का मंदिर जो है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और 1 किलोमीटर के बाद आप सीधे राम लला का दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले जब आप धर्मपथ पे आएंगे तो आपको पूरा धार्मिकता फील होगी, एक अच्छा अनुभव महसूस होगा कि आप धर्म का मतलब जैसे कहीं आप जाते हैं तो जो भाव होता है वो उन भावों को इस धर्मपथ पे उकेरा गया है और यहाँ पे खंभों दीवारों पर भगवान से राम से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर ये जो धर्म पथ है उसके सतरंगी चौराहा बोलते हैं, यानी भगवान श्री राम के जुड़े प्रसंगों का है उकेरा गया है और 7 कलर से इसको रंगा गया है, इसलिए इसको नाम सतरंगी बोल दिया गया है। और ये सतरंगी चौराहा जो है वो रेलवे ब्रिज है जिसके ऊपर से रेलवे गुजरती है और गोरखपुर से अयोध्या को जोड़ने वाले मनकापुर मार्ग जो कि होते हुए रामनगरी अयोध्या को जोड़ता है। यानी कि गोरखपुर मनकापुर से अयोध्या वाले मार्ग का ये सतरंगी रेलवे ब्रिज है। आप देख रहे होंगे किस तरह से वाहन बेहतरीन सड़कें जो कि 4 लेन यहाँ पहले से निर्मित था और 6 लेन इसके बगल में निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है सड़क निर्माण से जुड़ा, और यह जब निर्माण कार्य पूरा होगा तो एक बेहतरीन परिदृश्य धर्मपथ का आपको नज़र आएगा। अभी और भी बातें बची हुई हैं लेकिन सबसे खास बात यह है कि रामनगरी अयोध्या में आप आ रहे हैं, यहाँ बसना चाह रहे हैं, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में आपको बसने के लिए आपकी व्यवस्था हम करेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे सबसे सस्ती दरों पर विश्वसनीय स्थान ओराम हमारा जो आपके लिए प्रतिबद्ध है और आपको अयोध्या से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए
इसके अलावा जो हिस्से भी आप रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उन सब की व्यवस्थाओं के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आपको रामनगरी अयोध्या से जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं कैसे लग रहे हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ खुल के आप लिख सकते हैं। हम आपके साथ हैं, वो आपका जवाब भी देंगे कमेंट में, और इसके अलावा उन जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा भी करेंगे। तो सबसे खास बात, हम आपको धर्मपथ दिखा रहे थे। धर्मपथ जो इसकी बेहतरीन खूबसूरती और बेहतरीन नज़ारा यहाँ का, ग्रीन कॉरिडोर पूरा, स्वच्छता भी बहुत ही बेहतरीन, अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले धर्मपथ। अभी हम आपका इसका अंतिम छोर दिखाएंगे, लता चौक दिखाएंगे जो कि सबसे फेमस सेल्फी पॉइंट अयोध्या का है, और जो धर्मपथ को अयोध्या से कैसे जोड़ता है और कैसे यहाँ का खास है। तो चलते हैं आगे और आपको भी अगली चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट अयोध्या का लता चौक हम आ गए हैं। आप लता चौक देख रहे होंगे और सामने देखो ना, भारी संख्या में लोग फ़ोटो खिंचाते हुए, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं, क्योंकि एक पहचान सी हो गई है लता चौक। लता जी के नाम पर जो अयोध्या में ये एकमात्र चौराहा बना हुआ है लता जी के नाम से, जो कि पूरे विश्व में सबसे पहले लता जी के नाम से बनने वाला है चौराहा, जिसे लता चौक कहा जाता है। और लता चौक जो है यहाँ का की पॉइंट हो गया है राम मंदिर जाने का, यहाँ पर लोग आते जुड़े। और इसी की बात करें, धर्मपथ पे ही लता चौक है और ये 6 लेन यहाँ से इसे सीधे गुजरेगा, जिस पर भी निर्माण कार्य होना बाकी है। आगे हमने आपको दिखा दिया है, शुरुआती तौर पर निर्माण कार्य चल रहा है। और आप देख रहे होंगे सूर्य स्तंभों को लगातार यहाँ पर कितने सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। और ये लता चौक जो कि सबसे खास चौक अयोध्या रामनगरी का, जिसको हम आपको दिखाने आए हैं। और आप सामने देख रहे होंगे कि किस तरीके से लता चौक पे भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं। तो यह जो रामनगरी अयोध्या है, इसका लगातार सर्वांगीण विकास हो रहा है और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से लोग, पर्यटक भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में लोग रामनगरी अयोध्या में इस समय पहुँचे हुए हैं। और लता चौक आपको दिखाने चाहिए, देखिए खूबसूरत लता चौक, जिसके चारों तरफ श्रद्धालु हमेशा खड़े रहते हैं। और यही लता चौक का जो पॉइंट है वह आखिरी पॉइंट है। और उसके बाद 100 मीटर यहाँ से 200 मीटर लगभग रामपैड़ी, और उसके बाद आखिरी में जो है वह सरजू पुल, जहाँ तक इसका 6 लेन निर्माण कार्य हो रहा है। और लता चौक से मार्ग सीधे जो कि रामनगरी की ओर जाता है, यही रामपथ कहा जाता है। रामपथ और भक्ति पथ दोनों इसी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट जो है वी शेप में जो रिंग में बन रहा है, ये धर्मपथ और रामपथ को एक साथ जोड़ता हुआ है। सामने रामपैड़ी देखते रहे हैं आप, ये रामपैड़ी जहाँ पर लेजर शो होता है, यहाँ दीपोत्सव होता है। और यह खास चौराहा, और जो राम आपको लगातार अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा था। आज हमने आपको धर्मपथ के बारे में बताया, धर्मपथ पर किस तरीके निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताया। जो 6 लेन की सड़क है वो लगभग 115 करोड़ की लागत से निर्मित की जा रही है। और इसके पहले हमने आपको विभिन्न तरीके से अयोध्या से निर्माण कार्यों के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बजरंग पथ भी बताया है। और इसके अलावा कई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और राम से अयोध्या से आनंद त्रिपाठी।